बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पीबीए की प्रिपरेशन के लिए बायो की 2 वीडियोस मैंने अभी अपलोड की थी। सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स की रह गई थी, तो वो आप लोग ने कहा था, तो अब वो सेक्शन बी के इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। जितनी कुछ मुझे थोड़ी बहुत बायो आती है तो उस हिसाब से, और ये वर्कशीट है, इसको साथ साथ देखते जाते हैं। अच्छा, एक करेक्शन कर लें, वो आप लोगों ने कमेंट्स में ही कर ली थी मोस्टली स्टूडेंट्स ने, कि जो जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है ना, वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। वो हमने शायद 15 वहाँ पे बोल दिया था, तो 25 डिग्री सेल्सियस 25 से 30 के दरमियान होता है। ये उसमें करेक्शन काइंडली कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने वो करेक्शन ये की थी। और जो लास्ट एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें ये दूसरा पार्ट रह गया था, इसके क्वेश्चन रह गए थे। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया, इसके क्वेश्चंस रह गए थे। हमने इससे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखी थी, लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चंस इसमें साथ साथ देख लेते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। कंप्लीट करने के लिए ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा ही दिया है। यहाँ पे आपने दिखना क्या है यहाँ पे, कि आप कैटलाइज को किस तरह कर रहे हैं। तो इसको यीस्ट से कर रहे हैं, और यीस्ट के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम ये लाजमी याद रखना, ज़ाइमेस होता है इसका नाम। बाकी साथ इसके CO2 ज़रूर रिलीज़ होगी, CO2 प्लस एनर्जी होगी, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स यूज़ होंगे, वो जो इन एंजाइम इससे पहले हमने लिखा है ना, ज़ाइमेस, उसका सोर्स है। दे आर अ सोर्स ऑफ ज़ाइमेस, या एमिलेज का या ज़ाइमेस का, दोनों का सोर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो चाहिए हमें फर्मेंटेशन के लिए, तो उसके लिए सोर्स जो होता है वो ये जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स होते हैं। नेक्स्ट, वाई अ बॉइल्ड देन कूल्ड वाटर इज़ एडेड इनटू फ्लोर टू मेक द डो। तो डो बनाने के लिए पहले बॉयल किया जाता है। बॉयल इसलिए किया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया जा सके। तो रिमूव ऑक्सीजन, बॉइल्ड टू रिमूव ऑक्सीजन, और फिर बॉइल्ड करके ऑक्सीजन को रिमूव करके, और उसके बाद आपने उसको करना है, कूल डाउन करना है, और फिर उसको डो के अंदर ऐड करना है। तो बॉयल करना ही असल मकसद है। बॉयल इसलिए करते हैं कि उसको ऑक्सीजन रिमूव कर सके, ठीक है। और ऑक्सीजन रिमूव होगी तो ये कौन सी रेस्पिरेशन होगी, ज़ाहिर है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सो वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू बी रिमूव्ड, और उसके लिए हमें उसके लिए बॉयल करके और फिर उसको ठंडा करके डालते हैं इसमें डो बनाने के लिए। वाई द डो रेज्ड अप एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल अभी इसमें मैं नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ ये साथ साथ क्वेश्चन ही देखे जा रहे हैं। डो रेज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट खैर देखना पड़ेगा, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू रीड ऑल द एक्सपेरिमेंट। मैंने रीड नहीं किया पहले, आगे चलते हैं अभी। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, कमर्शियली कहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये इससे पहले हम बता चुके हैं कि जो बेकरी में जो प्रोडक्ट्स बनती है ना, बेकरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ करते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। व्हाट कॉजेज़ द मिल्क टू बिकम स्टेल और सोर। तो इसका जो जायका चेंज हो जाता है मिल्क का, सोर हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, वो इसको मिल्क को जो है वो सोर कर देता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस मेक्स इट सोर। पूरा मैं लिख नहीं रहा, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से एक या दो ही क्वेश्चंस आएंगे इस पूरे टॉपिक में से। विच बैक्टीरिया आर कॉमनली कॉल्ड। अच्छा, ये लाजमी बैक्टीरिया का आपने नाम ज़रूर याद रखना है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसका नाम स्पेलिंग समेत, क्योंकि आपको लिखना होगा ज़रा स्पेलिंग समेत। स्ट्रेप्टो और COCCUS, स्ट्रेप्टोकोकस LACTIS लैक्टिस। एंड दूसरे का नाम ये याद रख लें, इसको लैक्टो BACILLUS लैक्टोबिकैलस। ये दोनों बैक्टीरियाज हैं, ये यूज़ होते हैं, इनको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉलोनीज ऑफ दीज टू बैक्टीरिया। नीचे नाम उनके लिख ही दिए। खैर, इनके कॉलोनी के कलर्स जो होते हैं वो होते हैं आई थिंक
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कलर है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉलोनीज, तो वाइट टू ग्रे होता है स्ट्रेप्टोकोकस का, वाइट टू ग्रे, और इसका वाइट होता है। हाउ डू द कॉलोनीज लुक लाइक बिसाइड्स देयर कलर, तो कॉलोनीज एक की स्मूथ होती हैं, स्मूथ टेक्सचर वाली होती हैं, और दूसरे की जो होती हैं वो रफ़ एजेस वाली होती हैं। तो इसकी होंगी स्मूथ और इसकी, यानी पूरी स्मूथ नहीं उसको कहेंगे, स्मूथ टेक्सचर्ड, और दूसरे की हैं रफ सरफेस वाली। तो ये आई थिंक कंप्लीट हो जाएंगे इसके क्वेश्चन। अब आके सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, ये एक रह गया था तो इसलिए मैंने इसके भी कहा करवा दूँ। अब सेक्शन बी की तरफ ये वाले अभी मैं नहीं कर रहा, अब सेक्शन बी पे ही चलते हैं। इसमें से 4 मार्क्स का आना है पेपर, और उसमें ये एक्सपेरिमेंट्स है। एक्टिविटी टू कंपेयर द ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज, आसान सा है, रेस्ट पे रहते हुए ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद कोई एक्सरसाइज करें, और डाटा आपको ज़रा गिवन होगा, डाटा आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना होता है ब्रीथिंग रेट एक्सरसाइज के दौरान। बस इसमें क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? हाउ ब्रीदिंग डिफर्स फ्रॉम रिस्पिरेशन, ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है कि ब्रीदिंग में एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर होती हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है, और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये बुक वाला ही आप लिख सकते हैं इसके अंदर। गिव द नेम्स ऑफ गैसेज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस भी होती है, और वाटर वेपर भी कह लें। 1 नंबर है तो इसमें ऑक्सीजन इनहेल होगी, और नाइट्रोजन भी इनहेल्ड कह लें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल और उसके साथ नाइट्रोजन एक्सेल्ड कह दें। वाई वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी वो जाकर इनहेल होगी, वो एब्जॉर्ब होगी जाकर किसमें? ब्लड में, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड या इन द ब्लड। जो आप इनहेल करेंगे वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर उससे एनर्जी आगे मिलेगी, और वो एनर्जी जाके तमाम सेल्स को मिलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट है, तो CO2 इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, हेंस मस्ट बी एक्सेल्ड। ठीक है, ये नीचे वाले का जवाब था, सॉरी ये मैंने लिख के इधर दिया है, ये है इस नीचे वाले का जवाब है, इसका मैंने शिफ्ट कर दिया नीचे। ठीक है, गिव द नेम ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन्स, तो लंग्स है सबसे जो बेसिक जो है वो तो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल से फिर आगे एयर पैसेज है, एयर पैसेज से आगे लंग्स हैं। लंग्स के अंदर जो है वो, यानी स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स से वो जाएगा ब्रोंकिया, वहाँ से लंग्स, ट्रैकिया, सॉरी मैंने ब्रोंकिया कहाँ से लिख दिया, ट्रैकिया, और फिर आगे लंग्स। ठीक है, ये आपने वो भी लिख दिया, पैसेज वे भी लिख दिया, और वो भी लिख दिए, पार्ट्स भी लिख दिए। अच्छा जी, इसके बाद आगे कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स इंस्टेड ऑफ माउथ, हाँ ये ठीक है, ज़रूरी है क्वेश्चन, इसलिए कि एयर जो है वो नॉस्ट्रल्स में फ़िल्टर होके आ जाती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन की वजह से नॉस्ट्रल्स में जो म्यूकस है, हेयर और म्यूकस है इन द नॉस्ट्रल्स, उसकी वजह से एयर फिल्टर होके आती है। माउथ में ऐसा फिल्ट्रेशन का निज़ाम नहीं है, तो एयर जो है वो रॉ जैसी भी एयर है वो आपके लंग्स तक पहुंच जाएगी। और फिर दूसरी बात, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, तो टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड। दोनों बातें लिख लें, 2 मार्क्स हैं। गिव द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिश, डॉग्स वगैरह, तो फिश के अंदर तो गिल्स होते हैं जी, इसका लिख लेता हूँ गिल्स। अच्छा, फ्रॉग का लिख दें, ये अपनी स्किन से करता है। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स का लंग्स ही होते हैं, एंड मैन के लिए भी लंग्स होते हैं।
व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग? तो नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 15 to 20 breaths per minute, 15 to 20 breaths per minute, 15 to 20 breaths per minute होते हैं। ठीक है जी, आई थिंक ये काफ़ी है इस एक्सपेरिमेंट में। आगे चलते हैं, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना, कोई इतना ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन द स्ट्रक्चर क्रिटिक। अच्छा, ये दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बिल्कुल याद कर लेने आपने, इनके डायग्राम्स ये पेपर में हर सूरत आएंगे। ये डायग्राम्स आपने, इसकी और एक आगे आएगा बुलसाई वाला, उसकी ये डायग्राम की लेबलिंग आई एम श्योर आप लोगों ने थ्योरी में भी ये की होगी, इसकी भी और आगे नेफ्रॉन की भी आएगी। ये आपने हर सूरत याद करनी क्योंकि इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे मॉडल पेपर में आपने देख लिया लेबलिंग के साथ फंक्शन भी पूछ लिया किसी का, तो फंक्शन इसमें यूरेटर का ही इंपॉर्टेंट है, ये नेफ्रॉन का आगे इंपॉर्टेंट आएगा। लेकिन इसकी लेबलिंग देख लें। अब इसको मैं लेबलिंग को समझा कुछ नहीं सकता, इसको सिर्फ आपको ये लेबलिंग याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉर्टेक्स स्पेशली मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट है। यूरेटरी कहाँ पे हुआ हुआ है, रीनल वेन कहाँ पर है, रीनल आर्टरी कहाँ पर है। वेन और आर्टरी में फ़र्क याद रखिएगा कि आर्टरी ऊपर है, वेन नीचे है। पिरामिड कहाँ पे बने हुए हैं, ये पिरामिड्स हैं, ये जो सारे हैं। थोड़ी सी इसको कलरिंग इसकी ऐसी होगी लेकिन ये पिरामिड्स हैं। अच्छा, उसके बाद रीनल कैप्सूल है, ये इम्पॉर्टेंट हैं लेबलिंग्स। ठीक है, ये मैंने इनको कर भी दी है, शेड भी कर दी है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे नेफ्रॉन की भी यकीनन होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये आ गई है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में भी जो इंपॉर्टेंट है उनको शेड कर देता हूँ, आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। ग्लोमेरुलस, रीनल कैप्सूल ये कहाँ पे हैं, एंड देन ब्लड वेसल्स इसमें कहाँ पे है, और लूप ऑफ हिनल, एंड देन यू हैव अ कंडक्टिंग डक्ट हेयर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट किडनी वाली, लेकिन इसको भी साथ जहन में रखना है हमने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी देखो लेबलिंग ही आएगी। हाँ, पार्ट्स में बोमेंस कैप्सूल, इसका फंक्शन, ग्लोमेरुलस का फंक्शन, ये और हीनल्स लूप, ये 3 ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ ये देख लें, उसमें भी आ गया कि लेबलिंग करें। पहला है गिव द नेम्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सॉरी, किडनी है, ब्लैडर है, यूरेटर्स हैं। ये है किडनी, ब्लैडर और यूरेटर्स, काफ़ी हैं, 2 नंबर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स A, B, C एंड D। तो अगर आपने लेबलिंग अच्छी तरह अभी तक देख ली है, वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें ये A, B, C, D आप खुद लेबल कर सकें, A, B, C, D। ठीक है, ये तो वो किडनी की है भी नहीं, ये तो पूरा एक यूनिटरी सिस्टम की है ना, तो इसमें तो बहुत ही आसान है। अब ए को क्या है, ए तो किडनी है, नज़र ही आ रहा है, ए इज़ अ किडनी। ठीक है, बी इसमें जो नीचे किडनी से आगे जो जा रही है उसको यूरेटर बोलते हैं। ये किडनी के डायग्राम में भी हमने देखा है, दिस इज़ कॉल्ड यूरेटर, जो नीचे ट्यूब एक जा रही है। उसके बाद सी यूरिनरी ब्लैडर है, यानी सिर्फ ब्लैडर लिखते हैं या यूरिनरी ब्लैडर लिखते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज डी, दिस इज यूरेथ्रा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक किडनी की है अभी भी। ठीक है, किडनी वाली जो मॉडल पेपर में आई है उसको भी, और ये ऊपर जो भी मैंने बताई है इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से करना है। नीचे आ गई, चलो किडनी वाली भी आ गई। अब मैं डायरेक्ट किडनी वाली पे जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ए बी सी डी, अगेन इसमें भी देख लेते हैं क्या है। ए क्या चीज़ है, ए यहाँ पर क्या है जी, ए क्या है, आई थिंक ए इज़ अ कॉर्टेक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ए इज़ अ कॉर्टेक्स या कुछ और है, नहीं जी, ए में लिखा, ये तो किडनी मेड्यूला है। अच्छा, कॉर्टेक्स नहीं है, किडनी मेड्यूला है। कॉर्टेक्स तो बाहर की तरफ है ना। चले वापस आते हैं, मेड्यूला है। अच्छा, बी को देखें जी, बी क्या है, बी जो है वो बन रहा है, व्हाट इज़ बी, बी आई थिंक मेड्यूला बन रहा है, बी मेड्यूला नहीं, फिर अगर बी मेड्यूला है तो ए क्या है, 1 सेक। अच्छा, ये वाला मेड्यूला होगा, ये मेड्यूला होगा। अच्छा, करेक्शन हुई तो बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं कर दूंगा। और ये कॉर्टेक्स है मेरे ख्याल में, ये कॉर्टेक्स है। उसके बाद सी और डी हैं, ये ऊपर है रीनल
आर्टरी, रीनल आर्टरी है ये, और ये वाली रीनल वेन है। वैसे वेन ब्लू कलर की होती है अगर आपको पिक्चर कलर्ड में आई तो। अच्छा जी, उसके बाद ई, अब आई थिंक यूरेटर ही है। ये कोई और भी एरो इधर से आ रहा है लेकिन इसका कोई वो नहीं है, ABCDEFGH कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। और F जब पिरामिड है ये तो श्योर है। तो आप सिर्फ यही लेबलिंग अगर कर लें अच्छी तरह किडनी वाली तो इंशाल्लाह इसमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो ABCD है उससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन भी थे। तो ए जो है वो किडनी है, तो किडनी क्या करती है कि फ़िल्टर करती है ब्लड को, यूरिन प्रोड्यूस करती है। अच्छा, बी क्या करता है, उसको पास ऑन करता है आगे यूरिनरी ब्लैडर को। और सी जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टीयर करता है और फिर एक्सक्रीट करता है यूरेथ्रा। इनके यूजेस ये भी बुक में से अगेन आप देख सकते हैं। हाउ मेनी किडनीज आर फाउंड इन मेमल्स, तो 2 होती हैं, 2 किडनीज होती हैं। आगे इनके आंसर्स लिखती है, ड्रॉ स्केच ऑफ नेफ्रॉन, ऊपर से देख के बना देंगे। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स ABCD एंड E इन दी अबव स्केच, हम कर चुके हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, टू एक्सक्रीट द अनवांटेड मटेरियल्स या ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट करे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट को सेक्रीट कर लें बॉडी से। व्हाट मे हैपन इफ आवर किडनी स्टॉप वर्किंग, अगर किडनीज जो हैं वो काम करना बंद कर दें, किडनी फेलियर जिसको कहते हैं, तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा और वो जो वेस्ट जो है वो ब्लड के अंदर ही रहेगा और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, आई थिंक ये भी काफ़ी है। इनमें से आप डायग्राम कर लें तो ये इनफ हो जाएगी। वैसे मैं वर्कशीट अटैच कर लूँगा, बाकी क्वेश्चन आप देख लेंगे उसमें से क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स बुक में से ही है ज़्यादातर, लेकिन इतने ज़्यादा आएंगे नहीं। इसमें ज़्यादातर डायग्राम और डायग्राम में से एक आध का यूज़ आ जाएगा। अच्छा जी, स्टडी ऑफ बुल आई, अगेन जैसे मैंने पहले कहा ये भी साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी लेबलिंग जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये एज इट इज़ आपने इसमें इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ ताकि ये पूरी की पूरी आपको ना करना पड़े। कॉर्निया लाजमी आपने देखना है कहाँ पे है, प्यूपिल कहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद सिलेरी मसल्स कहाँ पे है, सिलेरी बॉडी कहाँ पे है, और रेटिना कहाँ पे है, ऑप्टिक नर्व कहाँ पे है, और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फोविया एज वेल, येलो स्पॉट। ठीक है, थ्योरी में भी आई थिंक पेपर में ये आई थी कोई डायग्राम ऐसी, या एक आध क्वेश्चन आया था इसका शॉर्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या, यहाँ से ABCDEF कुछ ना कुछ मार्क कर देंगे और उसके बाद आपको कहेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करें ये क्या है। अब ये देख लें ABCDEFG, अभी मैं कर नहीं रहा, वो जो डायग्राम है ऊपर वाली उसी से देख के आप ये कर लेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं वो यहाँ पे लेबल हुए हैं। ठीक है, ये करने की अभी मुझे ज़रूरत नहीं। A लेंस है, चलो कर ही दूँ यार, फिर आप लोग कहेंगे कॉमेंट में हमने किया नहीं। A लेंस है जी, ये वाला तो लेंस है शॉर्ट। बी जो है वो बी क्या है, बी आई एम नॉट श्योर। सी कॉर्निया है, बी को भी बाद में देखता हूँ यार। ये कॉर्निया है, ये वाला कॉर्निया हो गया सी। उसके बाद डी है ऑप्टिक नर्व, श्योर। चले, ये आपकी प्रैक्टिस ही होगी, ऑप्टिक नर्व है, ये तो पक्की बात होगी। अच्छा, उसके बाद ई भी, ये होता है विट्रस ह्यूमर, ये जो दरमियान में बड़ा विट्रस ह्यूमर यही होता है। मैंने कोई गलत तो नहीं लिख दिया, एक सेकंड, फिर आप लोग मेरी गलतियाँ निकालने बैठ जाएंगे। विट्रस ह्यूमर ही है जी, ठीक है। निकाला करें, गलती कोई मुझे जल्दी से बताया करें, REOUS, ताकि उसको हम करेक्ट कर लिया करें। ठीक है, और वो गलती होती है ना अगर आप लोग मुझे बताते हैं तो फिर मैं करूँगा कि कमेंट लिख के ना उसको पिन कर दूँगा ताकि आप बाकियों को पता चले। उसको कमेंट को पढ़ लिया करें, सबसे पहला मेरा कमेंट होगा, उसमें कोई अगर मिस्टेक वगैरह हुई जा रही, मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो यार मिस्टेक कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। GHI और B ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आप लेबलिंग खुद करें ऊपर वाले डायग्राम से देख के। ठीक है, इसमें लेबलिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक आध नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इसमें से या किडनी वाले में से एक आना ही आना है। ठीक है, ये मैं अटैच कर दूंगा, अभी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका, इस वीडियो में और दूसरी में भी ऐड कर दूंगा, दोनों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ बाइनरी फैशन ऑफ अमीबा यूजिंग स्लाइड्स और चार्ट्स एंड फ्लां। अब इसमें से ये याद क्या करना है, ये सिर्फ यहाँ क्या क्या हो रहा है किसके स्टेप में, बस ये एक डायग्राम आपको याद हो जाए तो सारा काम आसान हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म, और आखिर में डॉटर सेल्स, डॉटर जो है वो सेपरेट हो रही हैं।
ये आपको याद रखना है, सिर्फ इस डायग्राम पे आपने तवज्जो करनी है, ध्यान देना है इसमें, ठीक है। इसमें से एक आध नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, अगेन पूछा जाएगा कि यहाँ इस जगह पे क्या हो रहा है। जैसे ये देखें, लुक एट द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज हैपनिंग इन द होल फिगर डी। पूरी फिगर में बाइनरी फिशन हो रही है अमीबा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी में बाइनरी फिशन किसके अंदर हो रही है, मेंशन करना ज़रूरी है, इन एमोइबा। ये ओके, ठीक है जी। व्हाट इज शोन इन ए बी एंड सी, ए पे, बी पे, सी पे अलग अलग वो क्या हो रहा है। ए के अंदर देखो क्या हो रहा है, अभी ऊपर बता दिया कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। ए के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन हो रही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो बी के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, ये हमने ऊपर डायग्राम में देख लिया है। और सी के अंदर क्या हो रहा है, डॉटर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होके अलग अलग हो गए हैं, ठीक। ये अनदर एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो शोज बाइनरी फिशन। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर होती है जी बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया, ठीक है। व्हाट आर टू स्टेप्स इन बाइनरी फिशन, एक में आई थिंक न्यूक्लियस डिवीजन और दूसरे में साइटोप्लाज्म डिवीजन है, आई एम नॉट श्योर, ये चेक कर लेना। न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, आई थिंक यही दो हैं ये टोटल। अच्छा, व्हाट इज डिफाइन बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं और फिर वो डिवाइड इनटू देयर डॉटर सेल्स। ये भी आई थिंक इसमें इतना ही काफ़ी है, सारे मैं भी नहीं करवा रहा, वीडियो 21 मिनट की तो होगी है। अच्छा, व्हाट डज अमीबा डू एट द बिगिनिंग ऑफ द बाइनरी फिशन। तो वो ऊपर आप देख ही चुके हैं कि स्टार्ट में क्या हो रहा है, नहीं स्टार्ट में यहाँ में से लिखा हुआ नहीं है कि क्या हो रहा है, ऊपर से हमें देखना पड़ेगा स्टार्ट में क्या हो रहा है। इन स्टार्ट अमीबा विड्रॉस ये लिखा हुआ है जी, ये याद यहाँ से कर लेना। ऑब्जर्वेशन, बाइनरी फिशन के स्टार्ट में अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोफोडिया एंड बिकम्स मोर और लेस स्फेरिकल इन शेप। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, ये देख लेना, एक डिफरेंट क्वेश्चन था इस वजह से ये भी ऐड हो गया, ठीक है। एंड तकरीबन ये काफ़ी है, आगे चलें अब। और कोई रह गया है, आई थिंक ये रह गया है, हाँ ये मॉडल पेपर में ये वाला आया था, ऑब्जर्वेशन ऑफ द बडिंग इन यीस्ट फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। बडिंग इन यीस्ट को एग्जामिन करना है प्रिपेयर्ड स्लाइड्स के ज़रिए। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चंस क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आइडेंटिफिकेशन देख लें इस फिगर को और पीछे वाली बाइनरी फिशन को ज़रा अलग अलग करके, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। यहाँ पे बडिंग हो रही है, यीस्ट की बडिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ यीस्ट। यीस्ट का ग्रुप क्या है, आई थिंक फंजाई से है ग्रुप। यीस्ट कहाँ से है, फंजाई से ही आई थिंक। ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में फंजाई से है यीस्ट। इसको चलिए देख लीजिएगा ये फंजाई से है या कहाँ से है। मैं फंजाई लिख रहा हूँ, अगर गलत हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी, आगे चलते हैं, आगे आगे आगे, बस हो गया, चलो इससे कम ही है क्वेश्चंस। तो ये आपके सेक्शन बी के भी तकरीबन मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो कोशिश की है एक वीडियो में, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं मैंने बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम वाले हैं, किडनी, नेफ्रॉन, बुलाई, ये, लेकिन ये आखिरी दोनों जो है इनमें से भी क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आ सकता है पेपर में। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 ही आएंगे क्वेश्चन, उम्मीद है 4 आएंगे, या अगर लेबलिंग गई तो 1 नंबर के 2 लेबल करने वाले आएंगे और 1 यूज़ वाले 2 आएंगे, ऐसा कुछ आएगा पेपर में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन 1 के जो पीबीए के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका कुछ थोड़े से टॉपिक्स क्लियर किए थे और एक पीबीए का मॉडल पेपर। तो इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो आपके सामने स्क्रीन पे ये वीडियोस आ रही हैं, उन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए सारी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीबीए बायोलॉजी पीबीए देन।